हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एवरेज स्पीड के बारे में बात किया था, जिसमें हम लोगों ने कंसेप्ट डिस्कस किया कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड, और उससे रिलेटेड कुछ हम लोगों ने देखा प्रॉब्लम भी कैसे कैसे आ सकते हैं। आज हम लोग स्पेशल प्रॉब्लम के लिए बात करेंगे। सो वी आर डिस्कसिंग सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। और जैसा मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि ये जो हम एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं, तो इसमें कंसेप्ट ऑलमोस्ट वही होता है जो हम लोग 9th स्टैंडर्ड में सीखते हैं, और 9th 10th और अप टू 11th 12th मतलब जेई नीट और बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम लोग इसी कंसेप्ट के साथ चले जाते हैं। प्रॉब्लम के लेवल्स थोड़े से चेंज होते चले जाते हैं। वही प्रॉब्लम्स हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे और फिर देखेंगे कंसेप्ट कितना क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। फ्रॉम माई साइड 100% आपका इतने प्रॉब्लम में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। Correct? Still, if there is any doubt, so you can ask that one. So let's start with the question. Question will display here. You can pause and try to solve that one because आप recorded video देखने वाले हैं। तो जब यहाँ पे क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, आप पॉज कर सकते हैं, क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। आफ्टर दैट आप फिर क्या करेंगे, सोल्यूशन देख लीजिए कैसा है क्या नहीं है। स्टिल इफ देयर इज डाउट यू कैन मैसेज। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि पार्टिकल क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है विच इज व्हाट मूविंग फ्रॉम ए टू बी विथ स्पीड v1 और b टू a विथ स्पीड v2। हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड। करेक्ट, वेरी सिंपल। जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था, ऐसे केसेस में अगर क्वेश्चन पढ़ के जो सबसे बेसिक लेवल के लोग हैं, जिन्होंने क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व नहीं करा है, स्टार्ट ही कर रहे हैं, उनके लिए ज्यादा ये बेनिफिशियल रहेगा कि आप क्या करें, क्वेश्चन रीड करके अगर आप डायग्राम वाइज थोड़ा सा सोचेंगे तो ज्यादा अच्छा है। जैसे क्वेश्चन का टेक्स्ट क्या बोल रहा है, क्वेश्चन सेइंग दैट वन कि एक पार्टिकल है, एक ऑब्जेक्ट है, कार है, वॉट एवर इट इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी। करेक्ट, तो ये एक पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। सो ये क्या कर रहा है, ए से बी तक जाता है, मूविंग फ्रॉम ए टू बी विथ स्पीड v1, एंड फिर बी से ए आता है विथ स्पीड v2। हमको इस ट्रेवलिंग के दौरान क्या करना है, हमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड फाइंड करना है। टोटल क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, ठीक है ना। ए से बी जाता है, बी से ए आता है, ए से बी जाता है v1 से, बी से ए आता है v2 पे। तो हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है एवरेज स्पीड। तो हम लोगों ने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या सीखा, वेरी सिंपल। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, इट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। करेक्ट ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अपने दिमाग में केवल और केवल यही एक फॉर्मूला आपको बिठा के रखना है। मैंने 3 केसेस डिस्कस किए हैं, करेक्ट ना। प्रॉब्लम उसी 3 केसेस में घूमते फिरते रहता है। करेक्ट, आपको क्या करना है, बस केवल यही फॉर्मूला ध्यान रखना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो व्हाट एवर द कंडीशन इज गिवन, यू हैव टू थिंक इट कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस इन दिस केस, व्हाट इज द टोटल टाइम इन दिस केस। बस बाकी सारा काम हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए कि अगर ये ए से बी जाता है, बी से ए जाता है, सो इन बोथ द केसेस दे आर ट्रेवलिंग व्हाट द सेम डिस्टेंस। नहीं तो सपोज करो कि ये डी डिस्टेंस जाता है और डी डिस्टेंस आता है, तो हम ये सपोज कर ले रहे हैं कि यहां से ए से बी का जो डिस्टेंस है वो कितना है, डी। ये हमने सपोज कर लिया। करेक्ट। अच्छा, दूसरा एक और इंपॉर्टेंट बात है कि अगर प्रॉब्लम में जो भी वेरिएबल गिवन है, जैसे इस प्रॉब्लम में केवल v1 और v2 गिवन है, सो योर आंसर विल बी, और आंसर शुड बी, इट विल ओनली इन v1 एंड v2। ठीक है ना, तो d हमने अज्यूम करा है, तो d विल गेट कैंसिल। सो लेट्स सी कैसे कैंसिल होता है। सो पहला चीज, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस। सो a से b जाता है d डिस्टेंस, a से b, b से a आता है, टोटल डिस्टेंस d। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, d प्लस d, टोटल d 2d हो गया ना। टाइम क्या है, तो a से b तक आने में कितना टाइम लगा, b से a तक जाने में कितना टाइम लगा, ये गिवन नहीं है। सो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने लास्ट डे भी बात किया था कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। करेक्ट। अब यहाँ पे पुट करते हैं, अगर ये a से b जाता है तो क्या लिखना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना स्पीड है, v1, तो दिस इज व्हाट d अपॉन v1, प्लस b से a आता है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, d, कितना टाइम लिया, तो इट इज व्हाट d अपॉन v2। सो v2 इज द स्पीड। वेरी सिंपल, हो गया प्रॉब्लम। बस अब क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सो लेट्स सी। सो ये क्या हुआ, 2d, यू कैन टेक d कॉमन, तो ये क्या होगा, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। करेक्ट। अब d और d क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो वी कैन सी दैट इट इज 2 अपॉन, ये क्या आएगा, v2 प्लस v1 अपॉन v1 v2। सो फाइनली आंसर विल बी व्हाट, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2।
वेरी सिंपल। तो क्वेश्चन में हमने क्या देखा, केवल और केवल फोकस कहाँ करना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम पे करना है। एवरी केस में हम यही फाइंड आउट करेंगे और कैलकुलेट करते चले जाएंगे। ठीक है, सो आई होप अंडरस्टूड। चेक कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलेंगे। ओके, सो आई होप सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम बात करते हैं, सेम चीज देखते हैं क्या होता है कि एक पार्टिकल है विच इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, या कुछ भी पॉइंट ले सकते हैं। तो हाफ डिस्टेंस इट इज कवरिंग विद द स्पीड v1 और हाफ डिस्टेंस कवरिंग विद द स्पीड v2। हमें फिर से क्या बताना है, एवरेज स्पीड बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, एक पार्टिकल किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड विद द स्पीड v1 एंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड विद द v2। हमें क्या करना है, एवरेज स्पीड बताना है। फिर से हम वही काम करते हैं, एक हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो ये जल्दी जरा क्लिक करता है, आप भी ट्राई कर सकते हो ऐसे ही। सो सपोज दैट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, तो अगर मैं ये पूरा डिस्टेंस d एज्यूम कर लिया अगर, तो हाफ डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, दिस इज d/2 और d/2, करेक्ट। सो d/2 गया विथ स्पीड व्हाट v1, d/2 गया विथ स्पीड v2। अगेन इसमें हमें टाइम नहीं दिया हुआ है, करेक्ट, और हमें क्या करना है, एवरेज स्पीड फाइंड करना है। व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यही फॉर्मूला मैं बार बार लिख रहा हूं, आपको भी हमेशा याद रखना है, बहुत आसान है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। नाउ इन दिस केस व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, दिस इज द d। आप इसको d/2 भी करोगे तो d ही मिलने वाला है। सो आई एम राइटिंग हियर d। अगेन टाइम हमारे पास नहीं है, तो आपने लास्ट क्लास में कैसे लास्ट प्रॉब्लम में कैसे टाइम फाइंड करा, तो टाइम इज इक्वल टू, अब ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए, तो जब भी जरूरत होगा हम फटाफट यही काम करेंगे, करेक्ट। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, दिस इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, चलिए फर्स्ट पार्ट में जब हाफ डिस्टेंस कवर करता है तो कितने स्पीड से जाता है, v1। सेकेंड में गया तो कितने से गया, v2। सो व्हाट इज द टाइम, सो फर्स्ट हाफ के लिए दिस इज डिस्टेंस इज d/2 और कितना स्पीड v1, प्लस सेकेंड हाफ d/2 स्पीड कितना v2। हो गया प्रॉब्लम। फिर से सिंप्लीफाई करो एंड यू विल गेट द आंसर। कैसा चलेगा, देखो d और d अगेन कॉमन आया, सो मैं ऐसे ही लिखता हूं, यहाँ पे d/2 कॉमन आया, दिस इज व्हाट 1/v1 प्लस 1/v2। d और d गेट कैंसल, 2 गोज अप, सो इट इज व्हाट 2। इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, v2 प्लस v1 अपॉन व्हाट v1 v2। ठीक है, d और d कैंसिल हो गया। सो अगेन जो हमारा एवरेज स्पीड आया, तो देखो लास्ट वाले प्रॉब्लम जैसा ही दिख रहा है ये, दिस इज व्हाट 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। क्लियर। तो देखो दोनों क्वेश्चन एक ही आंसर दे रहे हैं, लेकिन पूछने का तरीका क्या था, अलग अलग था। अब प्रॉब्लम का स्टार्टिंग हम लोग सोल्यूशन कैसे कर रहे हैं, सेम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर कल को टाइम गिवन है, डिस्टेंस नहीं गिवन है, तो अगेन हम लोग डिस्टेंस को उसी तरीके से बात करेंगे। क्लियर है एकदम। अच्छा, किसी लोग को इसका भी इश्यू आएगा कि ये वाला ब्रैकेट हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ये इसको भी इश्यू है, तो हम एक बार इसको भी बात कर लेते हैं कैसे काम हो रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम लेंगे। क्या एलसीएम लेंगे, v1 v2, और v2 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन v1 यहाँ, तो दैट्स व्हाई इट इज v2 प्लस v1 आता है। आई होप इट इज क्लियर। हाँ, बहुत आसान चीज है, कुछ भी डिफरेंट नहीं, बस केवल प्रॉब्लम को आपको अच्छे से पढ़ना है एंड यू विल फाइंड द आंसर। ठीक है, तो एक और प्रॉब्लम हम लोग करते हैं, तब तक सोल्यूशन आप लिखो, चेक करो, एनी डाउट यू कैन आस्क दैट वन। ओके, सो आई होप। और हम प्रॉब्लम इसी के जैसा करते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे एंड लेट्स सी कितने लोग को समझ में आ रहा है, कितने, थोड़ा सा स्पीड हम लोग तेज कर देंगे इस बार, ठीक है ना, तो समझ में आएगा जल्दी जल्दी कैसे लिख रहे हैं, खुद का भी दिमाग जरा सा काम करेगा ऐसा। ओके, नाउ दिस टाइम इज व्हाट, अगेन एक ऑब्जेक्ट है, एक व्हीकल है विच इज मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है एवरेज स्पीड, लेकिन मूव कैसे कर रहा है। इस समय क्या बोला है इसने कि 1/3 ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड विद द v1, तो हमें रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड विद द v2। अब हमें एवरेज स्पीड बताना है। क्लियर है, क्या कर रहे हैं, एक पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट है, मूविंग फ्रॉम a टू b, ठीक है ना, कहीं से भी जा रहा है, a टू b हम एज्यूम कर ले रहे हैं, मूविंग बिटवीन द पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स। तो इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट 1/3 ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड विद द स्पीड v1 एंड रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड विद द स्पीड v2। थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट कर रहा है, बट इट इज अगेन वेरी इजी।
ओके, तो चलो हमने फिर से ए और बी ही एज्यूम करा। क्वेश्चन में क्या दिया है कि 1/3 ऑफ द डिस्टेंस, तो भाई डिस्टेंस तो दिया नहीं है, तो हम फिर से एज्यूम कर लेते हैं कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी है, करेक्ट। तो 1/3 का मतलब कितना, d/3 हुआ। सो 1/3 विथ स्पीड v2, रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस कितने से चला, v2। तो क्या तुम लोग को ये समझ में आ रहा है कि रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस कितना हुआ? नो, इट इज व्हाट, रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस इट इज, मान लो ये पॉइंट अगर O है, सो OB इज व्हाट, d माइनस d/3, तो कितना आ गया 2d/3, गेटिंग, ठीक है ना, वेरी सिंपल। रेस्ट टोटल में से d/3 माइनस करेंगे, कितना आएगा रेस्ट, तो रेस्ट डिस्टेंस कितना हुआ 2d/3। इतना क्लियर हो गया, बस हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। एवरेज स्पीड बताना है, एवरेज स्पीड इज व्हाट, अगेन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरी टाइम यू हैव टू राइट द फॉर्मूला, जितनी बार लिखेंगे उतनी बार ब्रेन में प्रिंट होता चला जाएगा। और बस कंसेप्ट यही समझना है कि एवरेज स्पीड के केस में हम लोग क्या करेंगे, एवरी टाइम टोटल डिस्टेंस ढूंढना है, टोटल टाइम ढूंढना है, बाकी कोई भी काम नहीं करना है, अपने आप आंसर आता है। देखो कैसे यहां भी आएगा। सो अगेन हम लोगों ने ए से बी तक टोटल डिस्टेंस कितना एज्यूम करा है, डी एज्यूम किया है। तो दिस इज व्हाट, डी हो गया टोटल डिस्टेंस। टाइम देखो फिर से टाइम नहीं दिया है, तीनों प्रॉब्लम एक ही जैसा चल रहा है, तो तीन प्रॉब्लम में ये पैटर्न तो आपको समझ में आ ही जाना चाहिए और आना भी चाहिए, वेरी सिंपल, ठीक है। सो ए से ओ से बी कितना टाइम लगेगा, लास्ट टाइम, इस बार मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, अब अभी हमें सोचना है क्या होना है। टाइम इज इक्वल टू क्या लिखा था, स्पीड अपॉन डिस्टेंस। कितने डिस्टेंस के लिए बात कर रहे हैं, d3, कितने से गया v1, सो दिस इज व्हाट d/3 v1 प्लस दूसरा डिस्टेंस कितना है 2d/3, कितने स्पीड से गया v2, क्लियर। क्या कॉमन निकल रहा है, d/3 टेक। अब सिंप्लीफिकेशन है, सो आई होप कोई भी सिंप्लीफिकेशन में मिस्टेक नहीं करेगा, ठीक है ना। और सिंप्लीफिकेशन सभी का अपना एक स्टाइल है, फिलहाल यहाँ पे कुछ ज्यादा क्रिटिकल थिंग नहीं है। टेक अ d/3 कॉमन, क्या बचा यहाँ पे 1/v1 2/v2, अगेन d विल गेट कैंसिल, 3 goes up, so 3 here, एंड यहाँ पे क्या आया v2, so v2 बिकॉज यहाँ पे देखो एलसीएम क्या लोगे, यहाँ पे भी एलसीएम v1 v2 ही रहेगा, बट यहाँ पे v2 यहाँ v1, क्या मिल गया v2 प्लस 2v1, करेक्ट ना, v2 प्लस 2v1 ये आ गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, सो हमें क्या मिलेगा 3v1 v2 अपॉन v2 प्लस या 2v1 प्लस v2, 2v1 प्लस v2, वेरी सिंपल, आ गया हमारा एवरेज स्पीड, वेरी सिंपल है, ठीक है ना। सो अगेन चेक करो इफ देयर इज एनी इश्यू, देखेंगे। ओके, सो आई होप लास्ट प्रॉब्लम भी क्लियर। तो तीन प्रॉब्लम हम लोग लगभग एक ही जैसा प्रॉब्लम चेक किए हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा पूछने का तरीका बस केवल अलग हुआ है, अदरवाइज प्रॉब्लम इज सिंपल है, सिमिलर प्रॉब्लम भी है एक तरह से, तो कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। अभी एक और प्रॉब्लम देखते हैं, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम का कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, सो विल चेक इट कि कैसे करना है। कि एक ट्रेन है, ठीक है ना, सो ट्रेन हैज स्पीड व्हाट 60 किलोमीटर पर आवर, तो ट्रेन की स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 आवर, ठीक है। तो एक घंटे के लिए वो कितने से चल रहे हैं 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं, और नेक्स्ट हाफ एन आवर के लिए वो 40 किलोमीटर से चल रहा है, तो 40 किलोमीटर पर आवर वो कितने से चल रहा है 1/2 आवर्स के लिए चल रहा है। तो सपोज दैट ये ऐसा कुछ डिस्टेंस हमने अज्यूम कर लिया ए से बी, ठीक है, ये कोई पॉइंट ओ है, तो क्या ट्रेन कर रहा है, ट्रेन फॉर 1 आवर के लिए 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, एंड हाफ एन आवर के लिए क्या कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। हमें क्या करना है, एवरेज स्पीड बताना है, ठीक है। सो लास्ट के दो प्रॉब्लम में हम लोगों ने क्या किया था, डिस्टेंस गिवन, टाइम गिवन नहीं था, डिस्टेंस और स्पीड गिवन था। फिलहाल यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम और स्पीड गिवन है, डिस्टेंस गिवन नहीं है, ठीक है। सो फिर से फॉर्मूला वही लगेगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ही लगना है। अब कैसे यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे ये चेक करते हैं। अब देखो ये एक घंटे में कहाँ जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर मीन्स व्हाट, इट इज कंप्लीटिंग 60 किलोमीटर इन 1 आवर, करेक्ट ना, 60 किलोमीटर पर आवर मीन्स व्हाट, इन 1 आवर कितना डिस्टेंस कवर किया 60 किलोमीटर। सिमिलरली 40 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ, दिस इज व्हाट,
in 1 hour it is completing the 40 किलोमीटर। तो अगर ये 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाता है देन हाफ एन आवर में कितना जाएगा? सो हाफ एन आवर में 20 किलोमीटर जाएगा। क्लियर? वेरी सिंपल। तो देखो हमें क्या मिला? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मिल गया हमें 60 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर, बिकॉज 1 घंटे में कितना गया? 60 किलोमीटर। हाफ एन आवर में कितना गया? 20 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 60 प्लस 20 अपॉन टोटल टाइम इज व्हाट? इट इज 1 प्लस 1/2। क्लियर? अगर प्रॉब्लम में ये जो आवर्स में दे रखा है इफ यूनिट इज चेंज, तो वहां पे ध्यान रखना है आपको यूनिट क्या करना है? कन्वर्ट करना है। इफ इट इज गिवन इन मिनट है, सेकंड है, सब एक ही जैसे पैटर्न में रखने हैं, अलग नहीं रखने हैं। ठीक है ना? तो बहुत आसान सा चीज हो गया। थोड़ा सा 60 किलोमीटर 1 घंटे में कितना गया? 60 किलोमीटर। ये हाफ एन आवर में कितना जाएगा? 40 किलोमीटर। वी आर कैलकुलेटिंग लाइक दैट। अगेन एवरेज स्पीड इज व्हाट? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फिर से टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 60 प्लस 20। टोटल टाइम कितना हुआ? 1 प्लस 1/2। दैट्स इनफ। खत्म हो गया अभी। इट इज व्हाट? 80 अपॉन 3/2। क्लियर? नाउ चेक इट। सो इट इज 80 इंटू 2 अपॉन 3। इज इट? सिंप्लीफाइड। तो ये जो भी आएगा दैट विल बी योर आंसर। क्लियर है? तो चेक करो वंस कैसा जाता है। ओके, सो आई होप यहां तक की सारी कहानी सबको समझ में आ रही है। ठीक है? ओके, सो अभी तक हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं वो सभी को समझ में आ रहा होगा। बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है और एवरेज स्पीड समझने के लिए बहुत अच्छा चीज भी है। तो दोज हु आर स्टार्टिंग इन 11th में है या जो 9th में गए हैं, इवन दोज हु आर स्टार्टिंग, मतलब पहली बार जो एवरेज स्पीड पढ़ रहा है, इट्स ओके। यहाँ तक अच्छी बात है, सब करते चले जाएंगे। एक और पैटर्न है वो हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर और कुछ अच्छे क्वेश्चंस के लिए हम लोग को एक और क्लास डिस्कस करना पड़ेगा, कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है? सो ये बेसिक लेवल में और एवरेज से थोड़ा सा ऊपर लेवल में इतना एवरेज स्पीड का कंसेप्ट समझने के लिए इट्स गुड, नो प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन ऐसा है कि ए पार्टिकल इज मूव्स फॉर 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड के लिए मूव हो रहा है विथ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड एंड 4 मीटर पर सेकेंड से चलता है अनदर 20 सेकेंड्स के लिए। सो 20 सेकेंड फिर से जाता है विथ वेलोसिटी कितना? 4 मीटर पर सेकेंड। अगेन नेक्स्ट 20 सेकेंड के लिए वो जाता है कितना? 3 मीटर पर सेकेंड से, नहीं 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे हैं। हमें क्या करना है? एवरेज स्पीड नहीं, एवरेज वेलोसिटी इस बार फाइंड करना है। ठीक है ना? क्या करना है? 20 सेकेंड वो मूव करता है 3 मीटर पर सेकेंड से, 20 सेकेंड फिर से 4 मीटर से, नेक्स्ट 20 सेकेंड अगेन 5 मीटर पर सेकेंड से। तो इस केस में अभी क्या पूछ लिया हमसे पूछ लिया एवरेज वेलोसिटी पूछ लिया। अब जहां तक वेलोसिटी और इनकी बात करेंगे तो कुछ खास बात यहाँ पे है नहीं। अगर यहाँ पे एवरेज स्पीड पूछता है सपोज दैट, तो हमें क्या करना है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना है। एवरेज वेलोसिटी पूछेगा तो हमको टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम करना है। इतना ही करना है काम। ठीक है? तो कुछ खास काम नहीं है। तो अगर मान लो अगर स्पीड ही बात कर लो कि हमें एवरेज स्पीड बतानी है, तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में डिस्टेंस नहीं दिया हुआ था, सेम वैसे यहाँ भी डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। करेक्ट? तो हम लोग एवरेज स्पीड ही बताते हैं पहले। तो क्या कर रहे हैं? 20 सेकंड में कितने से चलता है? 3 मीटर पर सेकंड से, नेक्स्ट 20 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड से, 20 सेकंड में फिर 5 मीटर पर सेकंड से। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड। वेरी सिंपल, एवरेज स्पीड। तो अगेन टोटल डिस्टेंस। अब देखो जैसे हम लोग टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख रहे थे जब टाइम नहीं पता था, अगर डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? स्पीड इनटू टाइम। ये कर देंगे हम लोग। करेक्ट? तो यहाँ पे क्या हो गया? कितना डिस्टेंस? तो 20 से चला 3, तो दैट इज व्हाट? 3 इंटू 20 प्लस 4 इंटू 20 प्लस 5 इंटू 20। तो अगर इतनी स्पीड से चला 20 तो इसी कितना हुआ? ये डिस्टेंस ट्रेवल हुआ अलग अलग सेकंड में। टोटल कितना सेकंड चला ये? 20 प्लस 20 प्लस 20। करेक्ट? अब हमें क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो दिस इज व्हाट? 3 प्लस 4 यानी कितना हो गया? 3 4 7 हुआ, 7 और 5 12 हो गया। तो दैट इज 12 इंटू 20 अपॉन व्हाट? 3 इंटू 20। सो 20 विल गेट कैंसिल्ड। ये कितना आ गया? 4 आ गया। करेक्ट ना? सो दिस इज व्हाट? 4 मीटर पर सेकेंड।
यही सेम पैटर्न आप यूज कर सकते हैं एवरेज वेलोसिटी में, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। तो वैसे भी हम लोग अगर डिस्प्लेसमेंट बात करेंगे तो इस केस में बिकॉज डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वही होगा जो कि डिस्टेंस यहाँ पे हम निकाल रहे हैं। तो अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो बस फॉर्मूला लिखने में यहाँ पे अलग होगा, दैट इज इंस्टेड ऑफ डिस्टेंस यू नीड टू राइट व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, वेलोसिटी इनटू टाइम कर दोगे। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सही है, तो ये क्या आएंगे 3 इंटू 20, 4 इंटू 20, ये सारा हो गया। करेक्ट ना। अच्छा एक चीज और देखो, मतलब सेम ही आंसर आना है, कोई अलग नहीं है। अगर डायरेक्शन चेंज होता कि भाई नेक्स्ट 20 सेकंड में ईस्ट गया, फिर नॉर्थ गया, फिर वेस्ट गया, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, सब अलग हो जाएगा, तो वहां पे अलग कहानी रहेगी। बट यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली सारा का सारा सेम है। और अगर मैं इसको डायरेक्ट लिखने जाऊं ना ऐसे केस में, तो देखो ये v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन वर्ड 3 आ जाता है इस केस में। और ये इसलिए हमें फॉर्मूला मिल गया बिकॉज सब जगह टाइम सेम है। तो अगर कहीं पे आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, कहीं पे इस तरीके के क्वेश्चन से जहां पे टाइम जब सब जगह सेम लगता चला जा रहा है, तो आप डायरेक्ट इस तरीके से समेशन ऑफ वेलोसिटीज अपॉन 3 लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, तो इस केस में एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी सेम है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि हर एक केस में सेम होगा। ठीक है। तो आई होप ये सबको समझ में आ रहा है। अभी आप और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, डाउट रहेगा तो फिर बात करेंगे। एक और हम लोग प्रॉब्लम डिस्कशन हम लोग इस पे कर सकते हैं, बट आप थोड़ा सा और होमवर्क कर लें उसके बाद। ठीक है। तो टिल देन बाय बाय, अगेन फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।